नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ये हमारे भारत की जीवन रेखा है, लेकिन अब इस नदी को चीन हथियार बनाने जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बांध, एक नदी और एक देश कैसे बन सकता है किसी और देश के लिए वाटर बम? हाँ दोस्तों, चीन जो है अब ब्रह्मपुत्र नदी को वाटर बम में तब्दील करने जा रहा है। दोस्तों, तिब्बत में भारतीय सीमा से कुछ दूरी पर चीन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जिससे भारत के लिए चिंताएं जो है काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि वो उसे हथियार के रूप में यूज कर सकता है। अभी आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जब पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत में सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया गया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि जल को हथियार ना बनाया जाए, नदियों को हथियार ना बनाया जाए। और अब कहीं न कहीं इसी प्रकार के जो रवैया है वो चीन भी कर रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ, और ये जो है भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, कई प्रकार की चिंताएं उत्पन्न करने वाली है। दोस्तों, ये तो बिजली बनाने के लिए कर रहा है, डैम बना रहा है, पर क्या सिर्फ बिजली बनाने के लिए है? या फिर ये चीन ये जो है इसे रणनीतिक तौर पे यूज कर सकता है, इससे रणनीतिक चाल चल सकता है, भारत को जल संकट में झोंकने की कहीं न कहीं तैयारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये सिर्फ बिजली बनाने के लिए है या फिर एक रणनीतिक चाल है, या भारत को जवाब देने के लिए युद्ध के टाइम पे, या फिर जब किसी प्रकार के दबाव बनाने हो उस टाइम पे रणनीतिक दबाव बनाने के लिए इस प्रकार के कार्य चीन के द्वारा किया जा रहा है। इन सभी के बारे में वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये जो मेगा डैम बनाया जा रहा है तिब्बत के निंगचिन शहर में, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही जगह है दोस्तों जहां ब्रह्मपुत्र नदी एक विशाल यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र को चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी निकलती है कैलाश पर्वत के पास के जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से, और लगभग 1700 किलोमीटर बहने के बाद भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, फिर असम और बांग्लादेश तक पहुंचती है। यह डैम जो है यू टर्न घाटी में बनाया जा रहा है, जो चीन के द्वारा डैम बनाया जा रहा है यू टर्न घाटी में बनाया जा रहा है, जहां पर भूगर्भिक दृष्टि से अगर कहें तो टेक्टोनिक प्लेट्स की टकराहट के कारण भूकंप का खतरा जो है हमेशा बना रहता है। और ये डैम सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि भूकंपीय संभावित क्षेत्र भी है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे भूकंप का खतरा बना रहता है, और इसीलिए कुछ विशेषज्ञ इसे टाइम बम या फिर वाटर बम भी कह रहे हैं। दोस्तों, ये बात करेंगे कि क्यों कहा जा रहा है वाटर बम। दोस्तों, ये डैम जो है सिर्फ पानी जमा करने या बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं हथियार के रूप में यूज करने के लिए किया जा रहा है। और ये कहीं न कहीं ऐसा ही सोच हो सकता है चीन का, चीन के लिए एक सामरिक हथियार हो सकता है। दोस्तों, अगर युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है तो चीन इस डैम से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ सकता है या पानी रोक सकता है, तो संतुलित करके अपने आप को इसे रोक करके या फिर इसे ज्यादा मात्रा में रोक करके छोड़ेगा, इस तरह से भारत में तबाही ला सकता है। तो कहीं न कहीं ये भारत पे दबाव बनाने के लिए भी ये चाल चल रही हो, या फिर ये डैम बनाए जा रहे हो, ये सामरिक हथियार बनाया जा रहा है। दोस्तों, भारत की सीमावर्ती सेना, गांव, खेत, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसा करता है चीन तो ये तबाह हो सकते हैं। ये डैम इतना विशाल होगा कि इसमें ब्रह्मपुत्र का पानी दिनों तक रोका जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर एक साथ छोड़ा जा सकता है। आप समझ सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में कितनी पानी होती है, और अगर उन्हें कुछ टाइम तक रोक करके और एक साथ छोड़ा जाए तो फिर कितनी तबाही हो सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि इसे वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है, क्योंकि ये दिखता शांत है लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ी तबाही को समेटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि कितनी बड़ी चिंता है भारत के लिए। दोस्तों, जल प्रवाह पर नियंत्रण, अगर भारत में ब्रह्मपुत्र, सतलुज जैसे बड़े जल स्रोतों का कंट्रोल चीन के हाथों में चला जाए तो भारत के लिए सही नहीं है। बाढ़ का खतरा भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर पानी को कुछ टाइम तक रोके और फिर छोड़ दे तो कहीं ना कहीं बाढ़ वहां पे आएगा, और इस स्थिति में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय जैसे जो राज्य हैं वो डूब सकते हैं, वहां पे तबाही आ सकता है।
सूखे की भी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। अगर पानी रोके तो सूखे की स्थिति भी हो सकती है, वहां पे सूखिया भी पड़ सकती है। दोस्तों पारिस्थितिक पर भी असर पड़ सकते हैं। चीन इस डैम का नैसर्गिक बहाव में अगर बदलाव हो तो मत्स्य जीव, खेती, वन्य जीवन ये सब कुछ तबाह हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, उन पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ सकता है। रणनीतिक दबाव भी चीन इसके तहत बना सकता है। चीन इस डैम का इस्तेमाल कूटनीतिक और सैन्य दबाव के तौर पर कर सकता है, जैसे उसने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बना करके किया है। चीन पे कोई भरोसा नहीं, चीन और पाकिस्तान ये बहुत ही कुछ अलग ही हरकतें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए सही नहीं है और इसीलिए इसे वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है। दोस्तों कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है इसे जानना भी जरूरी हो जाता है। चीन इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर रहा है करीब 167.8 अरब डॉलर, यानी भारतीय रुपयों में अगर कहा जाए तो लगभग 14 लाख करोड़ रुपए। हाँ दोस्तों 14 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पर 5 बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। सालाना 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली बनाने की यहाँ से उम्मीद है। इससे 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। यह डैम होगा दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जो अब तक के सबसे बड़े डैम चीन के ही थ्री जॉर्ज डैम को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों अगर ये यहाँ पे बिजली का उत्पादन करता है, इस प्रकार के काम करता है तो कोई ये नहीं है, लेकिन इसे गलत तरीके से अगर यूज करे, जैसे कि वहां पे भूकंप की भी स्थिति बनी रहती है और भारत को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए यूज करता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत, भारत के लिए सही नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब सवाल ये कि अगर ये ऐसा कर रहा है चीन, तो भारत क्या कर रहा है? दोस्तों भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा डैम प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जिससे ब्रह्मपुत्र के पानी पर आंशिक नियंत्रण और बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। भारत और चीन के बीच 2006 से एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसके तहत चीन को मानसून में भारत को जल के बारे में जानकारी देना होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब चीन पानी रोकने या छोड़ने की ताकत पे आ जाएगा, भारत को परेशान करने पे आ जाएगा, तो क्या वो सही जानकारी देगा या फिर इसे एक दबाव के तौर पे इस्तेमाल करेगा वो? क्योंकि जब वो भारत को परेशान करने पे उतरेगा तो वो तो सही जानकारी देगा नहीं। तो ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। अब दोस्तों जानना ये भी जरूरी रहता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कोई कानून नहीं है अगर इस प्रकार से, क्योंकि बहुत सी नदियां हैं जो एक कई देशों में बहती हैं, तो अगर इस प्रकार के हर देश करने लगे और दूसरों को तबाह करने में यूज करने लगे, तो कहीं ना कहीं ये जो संतुलन है ये बिगड़ेगा। तो क्या इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है? दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय जल संधि के अनुसार ऊपरी धारा वाले जो देश हैं उनको नीचे बहने वाले देशों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसे जल संधि में बताया गया है। लेकिन चीन ने क्या किया है कि आज तक कोई भी ट्रांस बाउंड्री रिवर ट्रीटी जो है उस पर साइन ही नहीं किया है। और जब साइन नहीं किया है तो किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम को मानने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य भी नहीं है, कोई उसे बाध्य भी नहीं कर सकता। ये बात भारत के लिए और भी खतरनाक बन जाती है। तो दोस्तों दुनिया में जंग जो है अब सिर्फ मिसाइलों, बंदूकों, बमों से नहीं है, अब पानी, नदियों से भी किया जा रहा है। और चीन ने इस जंग की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है, बांध बनाकर, नदी मोड़कर और पानी को हथियार बनाकर। दोस्तों भारत के लिए सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर पानी रोका जाए या फिर पानी ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए सही नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा, राजनीतिक स्तर पर भी, कूटनीतिक स्तर पर भी और रणनीतिक स्तर पर भी। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि चीन ब्रह्मपुत्र डैम को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? अगर हाँ या नहीं, जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्या भारत को अब क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा। दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपनी राय साझा कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।